हाउ आर यू व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे। तो ये है मसावतों में एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। फाइंड द एक्स एंड वाई इन इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ये हम दोनों ही तरीक़ों से ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो ये लिखा है पार्ट नंबर 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो इसके हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स बनाएंगे जैसा कि पिछले वीडियोज़ में बनाते हैं। a इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बनाएंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 3 है तो उधर 3 लिख देंगे, y का -2 है -2 लिख दिया, x का -6 है -6 लिख दिया, y का 4 है 4 लिख दिया। तो इस तरह ये a मैट्रिक्स बन गया, और जो b मैट्रिक्स है वो 4 7 का बना देंगे, ये हो गया। और ये जो वेरिएबल है या मुतगय्यर हैं x y, इनका ये बना दें x y, यानी तीनों a b x हमने हासिल कर लिए हैं। अब हम इनका पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट a का। अगर ये हमारा 0 आया तो फिर ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाए, अगर 0 ना आया तो आगे हम हल कर सकते हैं इसको। तो a का डिटर्मिनेंट ये लाइनें सीधी लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 - 2 -6 4, ये एंट्रीज लिखेंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म करके सीधी लाइनें लगाएंगे क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इज इक्वल टू का निशान आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 4, आगे माइनस जो है फार्मूले का आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट में लिखा -2 × -6, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12। अब ये माइनस का साइन है तो ये आगे भी माइनस है, फिर माइनस है, इन सब का जो है ना फाइनल वो इधर लिखते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे साइन को तो प्लस आएगा, फिर वो प्लस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो 2 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 12 आ जाएगा। तो इस तरह ये +12 और -12 ये दोनों कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आगे हल नहीं हो सकता, तो इसका हल नामुमकिन है ये हम कह सकते हैं, या इट्स सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल, इसका हल नामुमकिन है। क्योंकि अगर ये 0 के अलावा माइनस में भी होता तो आगे हल हो सकता। तो ये इस तरह इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से ये आगे हल नहीं होगा, ये इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इधर मुकम्मल हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 करेंगे इन्वर्शन मेथड से, बाय इन्वर्शन मेथड। एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है, यानी इनकी कीमतें मालूम करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो इनको सॉल्व करते हैं। ये पहले हम अद्दी सरों का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 4 लिखेंगे x का अद्दी सर या कोफिशिएंट, y का 1 होगा, x का -3, y का -1, ब्रैकेट लगा देंगे। ये एक मैट्रिक्स बनेगा और उसको a का नाम दे देंगे, a की इक्वल होगी, यानी a है ये मैट्रिक्स। अब 9 5 -5 इनका हम b मैट्रिक्स बना देंगे। तो ये b मैट्रिक्स जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनते हैं। आगे x का ये वेरिएबल वाला x y ये बना दिया। तो इक्वेशन है ये ax = b, इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। ये जो x इधर रहेगा, a जो है ये = के निशान के इधर आएगा, x = तो ये इसका जो है ना a इन्वर्स हो जाएगा, आगे b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन से ये बन गई। तो इसमें अब a इन्वर्स भी मालूम करना है, और वो मालूम करने के बाद b मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फिर ये भी क्वेश्चन नहीं हल हो सकता। तो देखते हैं पहले a का डिटर्मिनेंट, 2 लाइनें लगाई, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, आगे = का निशान। ये जो मैट्रिक्स है a, इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, सीधे लाइनें लगाएंगे, एंट्रीज़ लिख देंगे इसकी, = अब एंट्रीज़ के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -1, आगे माइनस का साइन जो कि फार्मूले का साइन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 × -3 = -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया।
आगे ये माइनस है और आगे कोई साइन देखेंगे माइनस का है, तो ये है माइनस का साइन, तो हम इन दोनों को माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा। तो 3 को 1 से किया 3 आ गया, -4 + 3, इसमें से -4 बड़ा है, इसका साइन आएगा, 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो है ना वो डिटर्मिनेंट -1 आया है। तो इस तरह ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है आगे। तो अब हम इसका अडजाइन मालूम करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स जो है ना, ये फार्मूला इसका है अडजाइन A/A का डिटर्मिनेंट। तो इसके मुताबिक करना है हमने, ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया है, मालूम कर लिया है। अब अडजाइन ए मालूम करेंगे। अडजाइन ए इज़ इक्वल टू, ये जो है डायगोनल है या वतर है, इसके साइन की पोजीशन चेंज करेंगे, इसकी एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करें, सॉरी, ये -1 4 की जगह चला गया और -1 की जगह 4 आ जाएगा। और ये जो एंट्रीज़ हैं डायगोनल के अलावा या वतर के अलावा, उनके साइन चेंज कर देंगे। ये +1 है, -1 आ जाएगा, -3 है, इसका +3 हो जाएगा। अडजाइन ए ये हो गया हमारा फार्मूला जो है वो x = अडजाइन A/A का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। इसके तहत हमने इसको सॉल्व करना है। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं। x किसके बराबर है, ये x y के बराबर है, ये हमने इधर लिख लिया, इक्वल टू का निशान, अडजाइन ए ये इधर है हमारे पास, ये लिख लिया। आगे b, ये जो मैट्रिक्स b लिखा है इसको आगे लिख देंगे, ओवर -1 ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब आगे चलते हैं। -1 और -1 इनसे ये एक रो, इसको इस मैट्रिक्स से कॉलम से सरफ देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, इधर प्लस फार्मूले का होगा, -1 बाय -5, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5 ओवर -1। तो इस तरह ये ऊपर से x की वैल्यू निकलेगी और नीचे से y की वैल्यू निकलेगी। तो मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू का निशान आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 9, -9 आ गया। आगे ये साइन सारे देखते हैं कितने हैं, फिर इनका जो आखिर में साइन है वो लिखते हैं। माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, प्लस को फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस होगा, तो ये यानी आखिर में प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया और ये -1 लिख दिया, तो इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 आ गया। आगे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया ओवर -1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस 5 इसका आ जाएगा -4 और ये -1 नीचे डिटर्मिनेंट लिख देंगे। 27 माइनस 20 में से 27 में से 20 निकला 7 आ गया ओवर -1 आ गया। तब आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये x = -4 ओवर -1 कट हो जाएगा तो 4 ओवर 1 होगा, 1 भी नीचे से ख़त्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x का 4 आ गया। अब y जो है = 7 ओवर -1, तो 1 नीचे से ख़त्म हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा तो -7 इसका आंसर आ जाएगा। तो x = 4 बाय -7 आ चुका है, ये मैंने रेड कलर से लिखा है। यही हमें चाहिए था जो हमने मालूम किया है एज़ रिक्वायर्ड। बस मतलूबा हल x = 4 y = -7। उम्मीद करता हूँ आपको इस दोनों पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,